दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संयोजक संस्थापक ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन। आज दिनांक 4 जुलाई 2020 को आपके समक्ष हाजिर हूं राजधानी दिल्ली से कुछ खास बातों को लेकर, कुछ नए शुभ समाचार सुनाने के लिए आपको। जैसा कि आप सबको पता है, आप सबने पिछले दिनों ईमेल के मार्फत सुप्रीम कोर्ट, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर, दिल्ली हाई कोर्ट, उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट और अन्य सरकारी महकमों को, अदालतों को बहुत सारे मेल ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन के आह्वान पर भेजे थे, जिनमें आपने दो मांगें की थीं मुख्य रूप से। एक तो ये जो बाइक बोर्ड टैक्सी स्कैम है, इसको सीबीआई के हवाले किया जाए, इसमें अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 के प्रावधान लागू किए जाएं और जिन लोगों की जमानतें ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मंजूर की हैं, उन तमाम ठगों की बेल निरस्त हों और जितना भी सैनिक असैनिक लोगों का पैसा बाइक बोर्ड टैक्सी स्कैम में डूबा है, वो सारा पैसा एक निश्चित समय सीमा के अंदर सबको वापस किया जाए। तो दोस्तों, कल ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का हमें एसएमएस और ऑर्डर प्राप्त हुआ है, जिसमें उन्होंने हमारी आपकी जो मेल की एप्लीकेशन थी, शिकायत थी, उसे जनहित याचिका मानकर अपने यहाँ रजिस्टर्ड कर लिया है सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में, और उस पर एक डायरी नंबर इशू कर दिया है, जिसका नंबर है 26,139 26/PIL/PIL/E/E/2020। ये सुप्रीम कोर्ट का रिस्पांस मिला है। अभी आपका मामला अंडर प्रोसेस है। 6 जुलाई को या 7 जुलाई को हमारे वकील साहिबान इसमें जो भी डिफेक्ट्स आएंगे उनको चेक करेंगे और उनको क्लियर करके इस जनहित याचिका को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करवाएंगे। दूसरी बात, आपको मालूम ही है सबको कि ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट में हमारी रिट पिटीशन WPC 2372/20 चल रही है, जिस पर 2 मार्च को ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को, यूपी गवर्नमेंट को, सेबी को और ठगों को, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ED को नोटिस इशू करके और मिनिस्ट्री कॉर्पोरेट अफेयर्स को 4 सप्ताह में विद एफिडेविट रिप्लाई मांगी थी, जो अभी तक इन लोगों ने जमा नहीं की है। इनके खिलाफ अगर ये जो सुनवाई है आने वाली 6 अगस्त की दिल्ली हाई कोर्ट में, इस पर भी ये दाखिल नहीं करते हैं अपना जवाब शपथ पत्र के साथ, तो इनके खिलाफ हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई शुरू करवाएंगे। तीसरी बात दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता था कि जो हमारा सत्याग्रह आंदोलन है अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 को लागू करवाने के लिए 7 जुलाई 2020 का, जिसमें हमने ये आह्वान किया है कि जितनी भी ठग कंपनियों के पीड़ित भाई बहन हैं, वो तमाम इस सत्याग्रह आंदोलन में सम्मिलित हों, अपनी आवाज को बुलंद करें और अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 को लागू करवा के अपना पैसा, अपना डूबा हुआ धन तय समय सीमा 180 वर्किंग डेज के अंदर अंदर प्राप्त करना सुनिश्चित करवाएं। दोस्तों, इस आंदोलन में आप सबको बढ़ चढ़ करके भाग लेना है, और जो लोग राजधानी दिल्ली जंतर मंतर नहीं आ सकते, सड़कों पर नहीं आ सकते, वो तमाम साथी, चाहे वो किसी भी कंपनी के ठगी पीड़ित हों, वो इसमें वर्चुअल रूप से जुड़ेंगे। मेरी फेसबुक आईडी पर मदन लाल आजाद नाम से है, यूट्यूब पर युगांतर न्यूज के नाम से है, जागो भारत के नाम से है, व्हाट्सएप पर, ट्विटर पर युगांतर न्यूज के माध्यम से है मेरा ट्विटर हैंडल, उस पर आप वर्चुअल रूप से तमाम लोग 7 जुलाई को जुड़ेंगे, अपने कमेंट्स देंगे, हमारी पोस्ट्स को, वीडियोस को, ऑडियोज को शेयर करेंगे और इस आंदोलन को पूरे देश भर में और दुनिया में फैलाएंगे, ताकि सरकार
जनमत के सामने झुककर नतमस्तक होकर इस अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 के रूल्स को नोटिफाइड करे, स्पेशल कोर्ट्स का गठन करे और तमाम ठगी पीड़ित भाई बहनों का पैसा वापस करना सुनिश्चित करे। तीसरी बात दोस्तों, जो ये कहा जा सकता है कि आपने अपनी लड़ाई का पहला चरण जीत लिया है, वो बात है कि जो हम शुरू से कहते आ रहे हैं कि ठग कंपनियों ने अपने पोस्टर्स पर, अपने इश्तिहारों पर, अपनी प्रचार सामग्री पर प्रधानमंत्री के, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के और अन्य मिनिस्टर्स के फोटो छापकर जो ठगी ग्रीन इंडिया क्लीन इंडिया मिशन के नाम पर, प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर, प्रधानमंत्री रोजगार योजना के नाम पर, लोकल का वोकल के नाम पर और आपका घर बैठे रोजगार देने के नाम पर और बहुत सारे नामों पर जो ठगों ने सैकड़ों कंपनियां बना करके कैची पिक्सल, RMCL, साइंस सिटी, बाइक बोट, हेलो टैक्सी, टॉप राइड, गो बाइक, गो वे, गो राइड, हेलो राइड और दुनिया भर की जो बना करके आपकी मेहनत की कमाई को लूटा था, ठगा था, उन कंपनियों की और उन कंपनियों के आकाओं की पोल कल खुल गई है। कल हमारे प्रधानमंत्री फेसबुक पर लाइव थे। फेसबुक पर लाइव क्या थे? लेह में वो अपना संबोधन कर रहे थे और वहां से उसको फेसबुक पर लाइव किया जा रहा था उनके कार्यक्रम को। उस फेसबुक लाइव कार्यक्रम पर जब हमने कमेंट्स किए कि प्रधानमंत्री जी, आप सेना के प्रति प्रेम का प्रदर्शन कर रहे हैं, आप देशभक्ति की बात कर रहे हैं, लेकिन क्या वो 2 लाख सैनिक जो बाइक बोट, हेलो टैक्सी, टॉप राइड इत्यादि स्कैम्स में फंसे, जिनसे 42,000 करोड़ रुपया आपका फोटो लगाकर, आपके मंत्री नितिन गडकरी का फोटो लगाकर ठगों ने ठगा और न केवल फौजियों का पैसा ठगा गया बल्कि 2 लाख से ज्यादा सैनिकों के शरीर से एक फर्जी रक्तदान के नाम पर 28 फरवरी 2018 को ग्रेटर नोएडा में 62,100 यूनिट उनका ब्लड निकाला गया फौजियों के शरीर से और उसे संजय भाटी, बद्रीनाथ तिवारी गैंग ने खुले बाजार में बेच दिया, जिसमें राजधानी दिल्ली के EOW सेल में मंदिर मार्ग थाने में 123/19 पर 6 जुलाई को FIR दर्ज हुई। दूसरी FIR क्राइम ब्रांच दिल्ली पुलिस ने दर्ज की और सैकड़ों FIR ग्रेटर नोएडा के दादरी थाने में दर्ज हुई, मेरठ में, बुलंदशहर में, अलीगढ़ में, हाथरस में, राजस्थान के जयपुर में, छत्तीसगढ़ के रायपुर में, मध्य प्रदेश के नीमच में, पटियाला पंजाब में, हिमाचल में, महाराष्ट्र में, पूरे देश भर में हजारों FIRs जिन स्कैम्स के खिलाफ दर्ज हुई, जिन ठगों के खिलाफ दर्ज हुई, उन ठगी प्रकरणों को माननीय प्रधानमंत्री जी आपने CBI के हवाले करना अब तक उचित क्यों नहीं समझा? क्या यही आपका देश प्रेम है? क्या यही सेना प्रेम है? मैंने एक सवाल और प्रधानमंत्री जी से पूछा था फेसबुक लाइव पर उनके पर कि क्या आप इतना साहस कर पाओगे कि जो आपके सामने हजारों सैनिक बैठे हुए हैं, जो आपका संबोधन सुन रहे हैं लेह में, क्या आप इनसे ये पूछने का साहस कर पाओगे कि इनमें से कितने बाइक बोट, हेलो टैक्सी, टॉप राइड स्कैम के पीड़ित हैं, कितने आत्महत्या के कगार पर हैं, कितनों ने आत्महत्या कर ली है? मेरे इस कमेंट पर दोस्तों, जिसे मोदी आर्मी कहा जाता है, जिसे भारतीय जनता पार्टी का IT सेल कहा जाता है, उसके सैकड़ों गुंडे, मवाली, IT सेल के जो लोग हैं वो तमाम उस कमेंट्स पर टूट पड़े और दुनिया भर की धमकियां, गाली गलौज, उल्टी सीधी बातें, बहशियाना हरकतें उन्होंने उस कमेंट्स पर की। और उस कमेंट्स को जब हमने अपने फेसबुक पर और ट्विटर पर पोस्ट बना करके शेयर किया तो वहां भी भारतीय जनता पार्टी IT सेल के लफंगों ने, लुच्चों ने, देशद्रोहियों ने इतने भद्दे भद्दे कमेंट किए, इतनी गंदी गंदी गालियां दी, धमकियां दी, जिन्हें बताया नहीं जा सकता। आप सब लोग स्वयं जाकर के उनको फेसबुक और ट्विटर पर देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। दोस्तों, नरेंद्र मोदी समर्थकों के इन कमेंट्स को पढ़ने के बाद आपको मालूम चल जाएगा कि नरेंद्र मोदी और उनके समर्थकों के मन में
हमारी बहादुर सेनाओं के प्रति, हमारे प्यारे राष्ट्र के प्रति, देश के प्रति, किसानों के प्रति, मजदूरों के प्रति, पेंशनर्स के प्रति और लोगों के प्रति कितना प्रेम है। इनके इन कमेंट्स की बाढ़ ने, इनके नकली देश प्रेम की, नकली सेना प्रेम की, जो ये सेना के प्रति सम्मान होने का ढोंग करते हैं अपने मनों में, उसकी पोल खोल करके रख दी है। तो ये आपकी विजय है, पहली विजय है कि आपने इन लोगों को नंगा कर दिया देश और दुनिया के समक्ष कि ये वास्तव में देश के प्रति या सेना के प्रति कोई प्रेम नहीं रखते, कोई सम्मान नहीं रखते, बल्कि आप सबको ये केवल अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए, पद की भूख के लिए इस्तेमाल करते हैं। कोई मनुष्य इतना गिर जाएगा कि वो अपने मंत्री पद पाने के लिए या सांसद बने रहने के लिए या विधायक बने रहने के लिए या अपने झूठ के, मिलावट के, मुनाफाखोरी के, ठगी के व्यापार को बचाए रखने के लिए देश के सैनिकों के प्रति इतना निर्मम हो जाएगा कि उन देश की सेना के शरीर से खून निकालकर खुले बाजार में बेच देने वाले तस्करों के खिलाफ कोई जांच नहीं करवाएगा, उनको दंडित नहीं करवाएगा, सेना से ठगे हुए धन को वापस नहीं करवाएगा। ये बड़ी अतिशयोक्तिपूर्ण बात है दोस्तों। मुझे नहीं लगता था कि कोई मनुष्य इतना गिर सकता है अपने पद को बचाए रखने के लिए, अपने धन के लालच में, लेकिन ये हमारे देश में हुआ है दोस्तों। इसका खुला प्रमाण उन तमाम पोस्ट पर जाकर के आप लोग देख सकते हैं। देश भर की तमाम पुलिस साइट्स पर जाकर के इन तमाम मुकदमों को आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं कि किस तरह से ठगों ने एक जाल फैलाया प्रधानमंत्री के ग्रीन इंडिया क्लीन इंडिया मिशन के नाम पर, और प्रधानमंत्री के कुछ बेईमान मिनिस्टर्स और बेईमान ऑफिसर्स ने किस तरह से इन ठगों को संरक्षण दिया और न केवल देश की सेना को लुटवाया, अपितु देश के करोड़ों मजदूरों को, किसानों को, पेंशनर्स को, छोटे मोटे दुकानदारों को और व्यवसायियों को पॉन्जी स्कीम्स के नाम पर घर बैठे रोजगार देने का प्रलोभन देकर भिन्न भिन्न तरीकों से ठग लिया। कहीं कैची पिक्सल के नाम से, कहीं आरएमसीएल के नाम से, कहीं साइंस सिटी के नाम से, कहीं बाइक बोट के नाम से, कहीं हेलो टैक्सी के नाम से, कहीं टॉप राइड के नाम से, कहीं गो बाइक के नाम से, कहीं किसी और नाम से। दोस्तों, इन निर्लज और बेशर्म लोगों को यदि आपने ठिकाने लगाना है, इन पर विजय प्राप्त करनी है, अपने डूबे हुए धन को वापस पाना है, अपनी पावन पवित्र भारत माता को ठगों और बेईमानों के खूनी पंजों से मुक्त कराना है और अपने राष्ट्र को ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र के रूप में स्थापित करना है, तो आप सबको एकजुट होना पड़ेगा और एकजुट होकर के इन तमाम ठगों के खिलाफ, ठगों को बचाने वाले बेईमान ऑफिसर्स और नेताओं के खिलाफ हल्ला बोलना पड़ेगा। नहीं तो ये इस देश को रसातल में ले जाएंगे। आपने देखा होगा कि कल रात्रि किस तरह से कानपुर में हमारे 8 वीर बहादुर पुलिस के ऑफिसर्स को और जवानों को बदमाशों द्वारा गोलियों से भून दिया गया, और सरकार की तरफ से अभी तक कोई ऐसी आवाज इस शर्मनाक प्रकरण पर आई नहीं है जिससे उन पीड़ित परिवारों को कोई राहत मिल सके, सांत्वना मिल सके, जिन्होंने, किसी ने पति खोया है, किसी ने पुत्र खोया है, किसी ने भाई खोया है, किसी ने पिता खोया है। कानपुर के अंदर जिस देश में, जिस सरकार के शासन में बदमाशों के, जेब कतरों के, ठगों के हौसले इतने बढ़ जाएं कि वो पुलिस पार्टी पर हमला करके पुलिस पार्टी को खत्म कर दें, देश की सेना को ठग लें, देश की सेना का खून निकालकर खुले बाजार में बेच दें, ऐसे प्रशासन को, ऐसे राज्य को, ऐसे शासन को लज्जा से डूब मरना चाहिए। ये सीना चौड़ा करके अपने भक्तों के सहयोग से हमारे जैसे ईमानदार सत्याग्रही लोगों को डराना चाहते हैं, धमकाना चाहते हैं। भला सत्य कभी कहीं झुका है? सत्ता के समक्ष, झूठ के समक्ष, अन्याय के समक्ष, बेईमानी के समक्ष? दोस्तों, हम झुकेंगे नहीं, दबेंगे नहीं, डरेंगे नहीं। सत्य और सत्ता की दुश्मनी इतिहास प्रसिद्ध है। हमेशा सत्ता को दबाने का प्रयास, सत्ता ने सत्य को कुचलने का प्रयास किया है, हमें भी किया जा रहा है तरह तरह से ठगों और ठगों के दलालों द्वारा। लेकिन दोस्तों, आपको भयभीत नहीं होना, मैं भी भयभीत नहीं हूं। मैं डरूंगा नहीं, झुकूंगा नहीं, हटूंगा नहीं। प्राण देना स्वीकार है, लेकिन ठगों के सामने, देश के दुश्मनों के समक्ष झुकना
कभी स्वीकार नहीं होगा। इसलिए मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं कि आप सब लोग ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन से जुड़ें, ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन की मेंबरशिप लें। क्योंकि दोस्तों, कोई भी संगठन बिना पैसे के नहीं चलता है। जैसा कि ठग और उनके दलाल कहते हैं कि जी ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन ने 40 लाख कमा लिए, तो दोस्तों वो कमाए नहीं हैं, वो आपकी फीस है। आपके लिए लड़ाई लड़ी जा रही है, आपका काम किया जा रहा है, आपके धन की वापसी के लिए सत्ता से लड़ा जा रहा है, कोर्ट में लड़ा जा रहा है, सड़क पर लड़ा जा रहा है, ठगों से लड़ा जा रहा है, तो उसके लिए धन तो चाहिए ही। ऐसा कौन संगठन है दुनिया में जो बिना धन के चल जाएगा, बिना फीस के चल जाएगा? ये ठग और इनके दल्ले जो शोर मचाते हैं, क्या ये पैसा नहीं लेंगे? कल एक नया कोई एमएमसी कुत्ते का बीज आया, रामगोपाल नाम का, वो कह रहा है साहब 40 लाख कमा लिए। वही चौहान की और पांचाल की भाषा बोल रहा है, उन्होंने ही उसको मोहरा बना करके सामने लाए हैं। चूंकि चौहान और पांचाल की पोल खुल चुकी थी 8 जून को, किस तरह से उन्होंने संजय भाटी के साथ समझौता किया और आप सबको बेच डाला। तो ये नया कोई कुत्ते का पिल्ला रामगोपाल नाम का आ गया है सामने, इसको भी धूल धूसरित करेंगे, मिट्टी में मिलाएंगे, टेंशन नहीं है दोस्तों। लेकिन इन सबसे मैं इस वीडियो संदेश के माध्यम से जो सवाल पूछ रहा हूं, यही सवाल आपने भी पूछने हैं। करे कुत्ते के बच्चों, तुम बताओ कि तुम बिना पैसा लिए किसी संगठन को कैसे चलाओगे? भाटी के पैसों से? या तुम्हारे माँ बाप की कोई फैक्ट्रियां चल रही हैं जो इस संगठन को बिना धन के चला लोगे? तो दोस्तों, इन दल्लों के, इन दलालों के, इन ठगों के, इन ठगनियों के बहकावे में नहीं आना है। आपने ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन से जुड़ना है, अपनी फीस देनी है। कोई ज़्यादा फीस नहीं है ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन की, केवल 500 रुपये फीस है, और वो भी ज़िंदगी में एक बार देनी है आपको, बार बार नहीं देनी है। 500 रुपये लीगल एक्सपेंडिचर का एडिशनल लिया जाता है। एक आदमी से केवल 1000 रुपये ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन आपकी तमाम कानूनी कार्रवाई का लेती है, जिसमें मेंबरशिप फीस भी शामिल है। इसमें कोई चोरी नहीं है, बाकायदा लिखित में है, हमारे फॉर्म्स पर छपा हुआ है। इसलिए किसी को भी, कोई भी इस विषय को लेकर के भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। और दोस्तों, अब तो हमें करोड़ों रुपए की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि अब तो खुली लड़ाई लड़नी पड़ेगी आपको सत्ता में बैठे हुए बेईमान लोगों से, ठगों से। आपका संघर्ष पहले से ही जारी था, दलालों की कोई औकात नहीं है, नहीं तो हम रगड़ते ही रहेंगे जैसे पहले रगड़ा है। इसलिए मैं आप सबसे पुनः अनुरोध करता हूं कि आप सब लोग हमारे सत्याग्रह आंदोलन से जुड़ेंगे, ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन से जुड़ेंगे, और हमारे यूट्यूब चैनल युगांतर न्यूज जागो भारत को सब्सक्राइब करेंगे, ट्विटर हैंडल युगांतर न्यूज पर जाकर वहां उसे फॉलो करेंगे, फेसबुक आईडी पर जाकर मदन लाल आजाद के नाम से जो आईडी है उसको फॉलो करेंगे। और इस सेना को, जो एक नकली सेना आपके समक्ष आकर के खड़ी हुई है लड़ने के लिए, इस नकली सेना को धूल धूसरित करेंगे, सख्त जवाब देंगे, मुंह तोड़ जवाब देंगे, और इन्हें बताएंगे कि हम देशभक्त हैं, हम असली सैनिक हैं देश के, कोई किसी आईटी सेल के दिहाड़ी मजदूर नहीं हैं, जो तुम जैसे देशद्रोही ठगों से हम डर जाएंगे। जय हिंद, जय भारत।